आपके साथ आयुषी शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सिद्धांत अस्पताल के चेयरपर्सन डॉक्टर सुबोध वार्ष्णेय ने कहा है कि वैक्सीनेशन से कम होगा कोरोना का असर। कोविड-19 वायरस मानव समाज के बीच लंबे समय तक बना रह सकता है। जैसे जैसे वैक्सीनेशन होगा इसका असर कम हो जाएगा तथा लोग समान जिंदगी जीने लगेंगे। अब सवाल यह है कि कोरोना वायरस का नया वेरिएंट डेल्टा प्लस आ गया है, क्या यह तीसरी लहर का संकेत है? इसका जवाब यह है कि वायरस के छोटे रूप में हर साल म्यूटेट करते हैं, जबकि बड़ा रूप 7 साल में म्यूटेशन करता है। डेल्टा प्लस अभी नया है। जितना अधिक से अधिक लोगों में वैक्सीनेशन होगा उन पर इसका असर कम होने की उम्मीद है। इसी के बाद इसके कई कारण हो सकते हैं कि कोविड-19 से पीड़ित मरीजों को कई दवाइयां दी जाती हैं। गैस्ट्राइटिस और अल्सर की भी शिकायत हो सकती है। अधिक मात्रा में काढ़ा पीने से अल्सर का खतरा हो सकता है। कोविड-19 से नसों और धमनियों में थक्का जमने से भी परेशानी हो सकती है। मानसिक तनाव और डिप्रेशन का भी असर कोविड-19 में पड़ता है। कोरोना वायरस समाज के बीच कब तक बना रह सकता है, इसमें उन्होंने कहा है कि कोविड-19 मानव समाज के बीच हमेशा बना रहेगा। जैसे जैसे वैक्सीनेशन होगा तथा पूरी आबादी का वैक्सीनेशन हो जाएगा तो इसका असर कम हो जाएगा तथा लोग समान जिंदगी जीने लगेंगे। जब तक पूरी आबादी का वैक्सीनेशन नहीं हो जाता तो मास्क, सामाजिक दूरी, सैनिटाइजेशन का उपयोग करना जारी रहेगा। यही महामारी से बचने का और सबसे बेहतर इलाज है। ये किसी को इसलिए नहीं मालूम होगा क्योंकि ये अभी नया नया आया है, पहला। दूसरा, हमारे यहाँ वैक्सीनेशन अभी काफ़ी हो चुके हैं, तो वैक्सीनेशन जो है अगर इस म्यूटेशन के लिए भी हमको बचाता है तो फिर बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि जिन लोगों को वैक्सीनेशन हुआ है उन लोगों पे ज़्यादा बुरा असर नहीं कर पाएगा। और यदि जो वैक्सीनेशन हुए हैं वो इस म्यूटेशन को कवर नहीं करते हैं, सिर्फ तभी हम लोगों को परेशानी आएगी। जिन पर वैक्सीनेशन हो चुका हो उनको असर नहीं होगा, उनको असर कम होने की उम्मीद है, क्योंकि ये वैक्सीनेशन इस वेरिएंट के अगेंस्ट में भी काम करेगा। सर अच्छा, ये किसी को कोविड होता है तो वो एक तो दवाइयाँ लेते हैं काफ़ी, इन दवाइयों से पेट में अल्सर, गैस्ट्राइटिस होती है। दूसरा, लोगों ने अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में, एक मिनट सर मैं लिख रहा हूँ, दवाइयाँ लेते हैं उससे गैस्ट्राइटिस और अल्सर हो सकते हैं। और अल्सर, अगर बहुत गर्म काढ़ा काफ़ी मात्रा में पिया जाए तो उससे भी नुकसान होता है। तीसरा, कोविड से नसों और धमनियों में थक्के जमते हैं, क्लॉटिंग होती है, और यदि हमारे पेट की और आंतों की धमनियां और नसों में भी ये थक्के जमते हैं तो उससे भी परेशानियां होती हैं। इसके अलावा यह भी देखा गया है कि ये मानसिक रूप से तनाव भी देती है बीमारी, डिप्रेशन होता है, और उसका भी पेट पर असर पड़ता है। मानसिक तनाव, डिप्रेशन का भी, हाँ, उसका भी असर पड़ता है। अच्छा सर, ये क्या लगता है कि ये कोविड कब तक ये तो हमेशा रहेगा, कोविड मानव समाज के बीच रहेगा, हमेशा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे वैक्सीनेशन होते जाएंगे वैसे वैसे असर कम होता जाएगा और सामान्य जिंदगी लोग जीने लगेंगे। जब कोई चीज़ डिवाइड हो रही है बहुत तेज़ी से, जब आप प्रोडक्शन करते हो तो प्रोडक्शन जब कर रहे हो तो वही चीज़ 100% वैसी ही बनती रहे, ये नहीं होती है। 1 या 2% में प्रोडक्शन की प्रॉब्लम आती है क्वालिटी में, वही जो क्वालिटी प्रॉब्लम है वही उसको म्यूटेशन कहते हैं। क्योंकि बिल्कुल जब सीक्वेंस जो वायरस की आरएनए की है अगर 100% सेम नहीं है और वो 99% सेम हुई तो वो म्यूटेशन हो गया, और वो फिर 99% वाले वो बनाने लगता है वायरस। तो आपकी दवाई तो 100% के अगेंस्ट में थी, 99% के अगेंस्ट में थी नहीं, ये होता है। तो रिप्लिकेशन के समय म्यूटेशन होता है।
नहीं हो जाता है जी तब तक हम लोगों को एहतियात बरतने पड़ेंगे। मास्क लगा के रखना, भीड़ से दूर रहना, सैनिटाइजेशन को यूज़ करना, यह कब तक जारी रहेगा।